देखिए, हम आज बात कर रहे हैं कि अगर आपके जीवन में चंद्रमा की बीमारियां हों, चंद्रमा के रोग हों, तो आप उन्हें कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि चंद्रमा अगर नकारात्मक प्रभाव दे तो जीवन में किस तरह के रोग और बीमारियां देता है। देखिए, हमारा शरीर जल तत्व से बना हुआ है। 70% हमारा शरीर जल है और ये जल तत्व चंद्रमा से नियंत्रित होता है। शरीर में जल तत्व में अगर समस्या हो जाए तो विभिन्न प्रकार के रोग आपको जीवन में हो जाते हैं। और जल तत्व के रोग होते हैं मानसिक रोग, शीतजन्य रोग यानी कोल्ड कफ की समस्या, और हार्मोन्स की समस्या आपको प्रभावित करती है। अपने खान पान में, अपने जीवनचर्या में बदलाव करके और रंगों का प्रयोग करके आप चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। और चंद्रमा की जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। यानी अगर चंद्रमा संबंधी रोग आपको है तो आपको अपने खान पान में, अपने रूटीन में बदलाव करना होगा। और जब आप अपने खान पान में, अपने रूटीन में बदलाव करेंगे तो बीमारियों और रोगों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, अगर आपको शीतजन्य रोग परेशान कर रहे हों, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम परेशान कर रही हो, तो क्या उपाय करेंगे। एक चांदी की गिलास ले आइएगा और जब भी पानी पिएंगे, दूध पिएंगे, जूस पिएंगे, वो चांदी के गिलास से पीजिएगा। पूर्णिमा के दिन 1 लोटे जल में सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें तो जो कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है, जो शीतजन्य रोग हैं आपके, वो शीतजन्य रोग दूर होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, चंद्रमा अगर गड़बड़ हो, खासतौर से महिलाओं की कुंडली में, तो हार्मोन्स की समस्या परेशान करती है। हार्मोन्स की प्रॉब्लम ज्यादातर होती है चंद्र की वजह से। कुछ मामलों में बुध की भूमिका भी रहती है। तो अगर चंद्रमा की वजह से आपको हार्मोन्स की समस्या परेशान कर रही है तो क्या करेंगे। रात में कम से कम 4-5 बादाम भिगा दीजिए पानी में और सुबह उठकर उन बादामों को खाइए। सोमवार के दिन उपवास रखिए, सिर्फ फल खाइए। केवल फल और जल ग्रहण करके सोमवार का उपवास रखिए। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा चांदी की चेन में डाल करके सोमवार की रात को अपने गले में धारण करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके हार्मोन्स की समस्या में सुधार होना शुरू हो जाएगा। देखिए, चंद्रमा की सबसे बड़ी समस्या है मानसिक तनाव या मेंटल डिप्रेशन। अगर आपको मानसिक तनाव रहता हो या
आप डिप्रेशन के शिकार हो गए हों, डिप्रेशन की दवाइयां चल रही हों, तो क्या करेंगे? महीने में 2 एकादशी आती है। एकादशी का उपवास हर हाल में रखिए। दोनों एकादशी का उपवास रखिए और एकादशी पर केवल लिक्विड डाइट, केवल जलीय आहार ग्रहण करिए। भोजन में दूध और दूध से बनी चीजों का प्रयोग करिए। रोज रात में अपनी बालकनी में बैठकर, जहां से चंद्रमा दिखे, या अपने छत पर बैठकर चंद्रमा के मंत्र का जप करिएगा। मंत्र होगा ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का रोज रात में अगर 108 बार आप जप करें तो आपको लाभ होगा। देखिए, अगर चंद्रमा कुंडली में बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाए तो एपिलेप्सी की, जिसको मिर्गी के दौरे कहते हैं, इसकी समस्या भी व्यक्ति को हो सकती है। क्या उपाय करें? रोज सवेरे जल में केवड़ा जल डालकर स्नान करिए। एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइए। रात को देर तक जगने से और सुबह देर तक सोने से बचिए। हर महीने की पूर्णिमा को और अमावस्या को उपवास रखिए। एक मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए मंत्र। ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र का सुबह और शाम 108 बार जप करिए। एपिलेप्सी की समस्या में जो डॉक्टर की दवाई चल रही है, थोड़े लंबे समय तक चलती है। इन उपायों के साथ दवाई भी चलने दीजिएगा, तो दवाई का डोज जल्दी कम होगा, जल्दी सुधार होगा। केवल दवाई से भी पूरा लाभ नहीं होगा और केवल उपाय करने से तो बिल्कुल नहीं होगा। तो दवाई भी चलने दीजिएगा, उपाय भी चलने दीजिएगा। आप बहुत जल्दी बेहतर होते चले जाएंगे। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि हमें बिना वजह के क्रोध आने लगता है, बिना वजह के हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, बिना वजह के घबराहट होती है, बेचैनी होती है, बेवजह का मन में इरिटेशन पैदा होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या उपाय करें? रोज सवेरे जल में केवड़ा जल डालकर स्नान करिए। जहां तक हो सके भोजन में तीखी चीजों का प्रयोग मत करिए। कोल्ड ड्रिंक यानी शीतल पेय, चाय और कॉफी से अधिक परहेज करिए। अगर आप ऐसा करें तो आपका इरिटेशन, आपका चिड़चिड़ापन, आपका क्रोध, आपका तनाव कम होगा। देखिए, और भी बहुत सारे छोटे छोटे तरीके हैं जिन तरीकों से आप चंद्रमा की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कौन से तरीके हैं? दिन में जल ज्यादा पीजिए और रात में पानी कम पीजिए। रात में भारी खाना खाने से
या ज्यादा भोजन करने से बचिएगा। नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जप करें। चांदी किसी न किसी रूप में जरूर धारण करें। चांदी का कड़ा, चांदी की चेन, चांदी का छल्ला, ये पहनना लाभकारी होगा। और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा पर केवल लिक्विड डाइट लेकर के, केवल जलीय आहार ग्रहण करके अगर आप उपवास रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चंद्रमा को बेहतर करने के लिए भगवान शिव की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप जितना भगवान शिव की पूजा करेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।